बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज़मद व खैर एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज की व्लॉग में बात करेंगे, पिछले एक महीने से मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबरें गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साहली इलाके पसनी के मुकाम पर अमेरिका को एक नई बंदरगाह तामीर करने की तजवीज़ दे दी है। मैंने जानने की कोशिश की है कि इस खबर की हकीकत क्या है और ये खबर आई कहाँ से। एक सेकेंडली, इस खबर के हवाले से चाइनीज मीडिया ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट से राय ले ली है। वो ओपिनियंस भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल यहाँ इस्लामाबाद में द ब्लैक होल चैनल पर जो डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब का है, वहां पर बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है और दीगर इश्यूज पर एक इंतहाई प्रोडक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया था, जहां पर मेहमान खास ख्वाजा सना बलोच साहब थे, जो कि साबिक सेनेटर रह चुके हैं, एमएनए रह चुके हैं, सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने खुलकर इन इश्यूज पर बात की है और मैंने भी इसी बंदरगाह के हवाले से सना बलोच साहब से सवाल पूछा है। उन्होंने इंतहाई डिटेल्स के साथ जवाब दिया है, वो भी आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करूंगा। नाज़रीन, ये खबर लास्ट मंथ एक अमेरिकी जरीदा है फाइनेंशियल टाइम्स, ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स में छपी थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान ने अमेरिका को असनी के मकाम पर एक नया बंदरगाह तामीर करने और इसे लीज पर चलाने की तजवीज़ दे दी है। इस पर मजीद बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके साथ पसनी की जोग्राफिया या लोकेशन के हवाले से आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूं। नाज़रीन, पसनी जो कि बलूचिस्तान का एक कोस्टल टाउन है, साली कस्बा है, जो गवादर से तकरीबन 70 मील और ईरान की सरहद से सिर्फ और सिर्फ 100 मील के फासले पर वाक़ है और ये जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का मुकाम है। इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को तजवीज़ दे दी है कि वहाँ यहाँ पर एक नई बंदरगाह तामीर करें। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हुकाम के सामने ये तजवीज़ रखी है कि पसनी को एक जदीद बंदरगाह में तब्दील किया जाए। इस बंदरगाह का मकसद अमेरिकी सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान की मदनियात, स्पेशली तांबा और एंटीमनी को अलमी मंडी तक पहुंचाना होगा। और इस रिपोर्ट में जो तखमीना लगाया गया है इस बंदरगाह की तामीर पर, वो 1.2 अरब डॉलर लगाया गया है। यानी अगर प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो इस पर 1.2 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट या खर्च आ सकता है और इसे चलाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिकी तरक्याती इदारे कंबाइन फंडिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस मनसूबे में वाज़ेह तौर पर यह चीज शामिल किया गया है पाकिस्तान ने कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट होगी और इस पर अमेरिका को किसी फौजी अड्डे या अस्करी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। नाज़रीन, सफारती हवाले से अगर देखा जाए और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने इस पर जो राय दी है चाइनीज मीडिया को, इनके मुताबिक जो स्टमन सेंटर साउथ एशिया और चीन प्रोग्राम्स के सीनियर पेलवेट डेनियल मार्की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत इस मंसूबे को अमली शक्ल देने में मददगार साबित हो सकती है। इनके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की निजी और सरकारी मुआहदों को गैर रवायती अंदाज में मिलाने की हामी है, जिससे इस तजवीज के इम्कानात और बढ़ सकते हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि बलूचिस्तान का इलाका गैर मुस्तहकम और दूर दराज है। माजी में गवादर बंदरगाह में सरमायाकारी मौसर साबित होती तो अब तक तरक्की कर चुकी होती, लेकिन सिक्योरिटी खदशात और नाकिस ढांचे ने इसे महदूद कर रखा है। मार्की ने मजीद कहा कि पाकिस्तान इस मंसूबे के जरिए अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करके सफारती तनाही से निकलना चाहता है। लेकिन सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के रिसर्चर है पेलवा मित रंजन ने कहा है कि बंदरगाह का मेहरवकू स्ट्रेटेजिक तौर पर इंतहाई अहमियत का अमीन है, क्योंकि ये ईरान से सिर्फ 160 किलोमीटर के फासले पर होगी। इनके मुताबिक ये मुकाम अमेरिका के लिए पुरकशिश साबित हो सकता है, क्योंकि वो इसके जरिए खेती की पेशरफ्त पर
नजर रख सकेगा। इनके मुताबिक चीन के लिए ये मंसूबा तशवीश का बहस बन सकता है। लेकिन इंडिया के ओपी चंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर है श्री परना पाठक के मुताबिक अमेरिका इस मंसूबे की हिमायत कर सकता है और इक्तिसादी मुफादात से, क्योंकि ये अमेरिका की इक्तिसादी मुफादात से मुताबिकत रखता है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन से सप्लाई चेन्स को डाइवर्ट बनाना चाहता है और ये मंसूबा इसी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। इनके मुताबिक ये बंदरगाह पाकिस्तान की बरामदात की सलाहियत को बढ़ा सकती है और अमेरिका को बहर अरब में एक नई स्ट्रेटेजिक मौजूदगी फराहम कर सकती है, जो भारत के लिए एक चैलेंज बन सकता है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने व्लॉग के शुरू में कहा कि मैंने सना बलोच साहब से भी राय लेने की कोशिश की है। सना बलोच साहब ने क्या कहा, आप इस वीडियो क्लिप को सुने, फिर इस पर मजीद बात करें। सर, मेरा नाम अयाज मुंदोखेल है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सर, लास्ट मंथ फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने यूएस को सजेशन दिया हुआ है कि पसनी में एक नए बंदरगाह को तामीर किया जाए ताकि बलूचिस्तान से जो माइंस निकलेंगे उन्हें इंटरनेशनल मंडियों में आसानी हो पहुंचाने के लिए। तो इस पे सर आपकी कमेंट्स चाहिए। मुंदोखेल साहब का सवाल है कि जी पसनी पोर्ट, जी हाँ, इसमें आपको याद होगा आज से 4 साल पहले सऊदी अरेबिया ने जो है पसनी के करीब एक ऑयल रिफाइनरी की बात की। उसके लिए उनको ज़मीन भी एयर मार्क किया गया, बताया गया। उस पर मैंने बलूचिस्तान असम्बली में एक रेजोल्यूशन ले आया और वो रेजोल्यूशन इन्हीं बेसिस पे था कि बलूचिस्तान में किसी भी कंपनी को, चाहे वो रिफाइनरी के लिए दें, एक्सप्लोरेशन के लिए दें, माइंस के लिए, मिनरल्स के लिए दें, तो बलूचिस्तान अपने अवाम के मफादात को उसमें सिक्योर करने की कोशिश करे। तो ऑलरेडी वहाँ पर जब सऊदी अरबिया का इंटरेस्ट था, ग्वादर में जो चीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके बैठा है या जाएगा, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप पसनी और ग्वादर के दरमियान 70 किलोमीटर का फासला है। ग्वादर और चाबहार के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है। चाबहार पे इंडियंस की बड़ी अच्छी कंसेशन उनको मिल गई थी, लेकिन अमेरिका ने मेरे ख्याल उस पर कुछ पाबंदी लगाई है, लेकिन ईरान ने वो मुआहदा ख़त्म नहीं किया। तो इस खत्ते में ये 5-6 बड़ी ताकतें आप बलूचिस्तान के इर्द गिर्द आके बिठा रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों के साथ आप अभी तक सियासी तौर पर उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ रिजॉल्व करने की बात नहीं करते हैं। तो इससे भी मसला होगा। मुझे पता नहीं कि अमेरिकन कितने कंफर्टेबल होंगे। और जो अमेरिकन कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के नाम से, जो USSM कंपनी, जिसको $500 मिलियन की डील का पेशकश किया गया है, जिसको कुछ सैंपल भेजे गए हैं, वो आप लोग खुद गूगल करके देख लें। वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कंपनी है। वो जो कंपनी है वो अभी तक खुद अमेरिका में जो है वो काफ़ी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वो कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि वो हम ये समझे कि वो उसने बलूचिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा माइनिंग का लीज़ ले लिया या सिक्योर किया है। FWO के साथ जो ज़मीन FWO को लीज़ अलाट हो गई थी उसके हवाले से है। तो लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में ये सारी जो आएंगे तो इस खत्ते में जो है यकीनन बहुत उतार चढ़ाव या इस तरह की कैफियत पैदा होगी। नाज़रीन, ये थे सना बलोच साहब के कमेंट्स जो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में दिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई इस मंसूबे में दिलचस्पी लेगा? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक माशी मौका होगा या नई जोग्राफियाई कशमकश का आगाज? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल अयाज स्पीक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयाज मुंदोखेल अगली व्लॉग तक इजाज़त चाहेगा, तो आप याद रखना। अल्लाह हाफिज़।